तनवीर जी मेरा पुत्र सहरी जली ने कराई अफ्तारी बेटा ठीक हो मैं भी ठीक हूँ आइंदा अगर मैं आऊँ तो पहले आना बिफोर टाइम आ जाना वरना मैं ऐसे आने नहीं दूंगा आप सही कह रहे हो हाँ हमारे यहाँ तो लोगों से लड़ाई यही है कि जो बाद में आए हैं वो आगे आके बैठ गए मेरे घर के हालात ऐसे हुए कि रोटी खत्म हो गई जो हसन सुनना जानते हैं सर उठाएं ये कहते हैं मेरे घर के हालात ऐसे हुए कि रोटी खत्म हो गई मैं रिस्क की तलाश में शाम से कूफे आ गया ढेर सारे लोग ऐसे हैं जो जनावाला से लंदन चले जाते हैं कराची जाते हैं लाहौर जाते हैं रोटी तलाश करने के लिए ये कोई नई बात नहीं है कहता मैं कूफे आ गया कि 4 पैसे में जेब में डाल के ले आया था वो भी खत्म हो गया रिस्क की कोई सबील भी न बनी जब तक सबील तक न पहुंचो सबील बनती नहीं ठीक क्या मेहरबानी मेहरबानी बहुत शुक्रिया कहता मैंने अपने आप में सोचा इससे पहले कि परदेश में मौत आ जाए वापस पैदल शाम चला जाता कहता कूफे में से एक बाग के करीब से मैं पैदल मुझे देखना बोलना ना आपस में मेरा लड़ना जाए शाम जा रहा था रास्ते में मैंने एक बाग देखा खजूरों से भरा हुआ कहता मेरे दिल में एक ख्याल आया कि भूख बहुत लगी है बाग में चला जाता हूँ कोई माली कोई बुस्तान का मालिक कोई नौकर कोई काम करने वाला कोई कारिंदा कोई मुंतजिम खड़ा होगा उससे जाके 4 खजूरें मांगूंगा खजूरें खाऊंगा चलो कुछ गुजारा हो जाएगा अरब वैसे खजूरें शौक से खाते हैं पता नहीं मैं क्या 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 मैंने कहा अरब वैसे खजूरें बहुत शौक से खाते हैं वो भी खजूरों के शौक में आ गया ए हाथ मेरे बजे जे मेरी गल सुननी जरूर है समझनी जरूर है फिर मैं दादा कहता मैं बाग में दाखिल हुआ मेरी एक कुरान बदन बूढ़े पे निगाहें ये दाद है ये है मेरी मर्जी की दाद भाईजान बड़े फिराओ ये है मेरी मर्जी की दाद कहता मैं बाग में दाखिल हुआ मेरी एक कुरान बदन बूढ़े पे निगाहें पड़ी कहते हैं मैंने उन्हें देखा और देखते रह गए बिला इरादा मेरे अंदर से आवाज आई से देखना ही इबादत है सलाम इसे देखना ही बात कहते मैं उनके करीब पहुंचा मैंने सलाम को सलाम किया कहते मैंने उन्हें देखा मैं उनके करीब पहुंचा मैंने सलाम को बेटा तवज्जो तकसीम नहीं करो मेरा बेटा तुम मुझे देखो हेलो मिस्टर इसको इधर कर मेरी तरफ कर बेटा मेरी तरफ देख मेहरबानी कर तवज्जो दीजिए मत देख कहते मैंने सलाम को सलाम किया यूं हाथ बांधे बिना तस्बीह मैंने कहा जी बड़ी दूर से आए और बड़े अरसे बाद रिस्क देखा है भूख लगी अगर कर्म करे कुछ खाने को मिल जाए कहते उन्होंने फरमाया वो सामने दरख्त के नीचे एक रुमाल है उस रुमाल में रोटी है खा सकता है तो खा जाए वो सामने रुमाल में रोटी है
खा सकता है तो खा ले। कहता मैं बड़ा परेशान हो गया, ये बुजुर्ग ने क्या कह दिया, मुझे इतनी भूख लगी मैं पूरा बाग खा जाऊं। चलो चलो समझ आ गया होगा, मैंने फोन पे डाल दिया। खा सकता है तो खा ले। मैंने कहा मुझे इतनी भाईजान नहीं देखे, मुझे इतनी भूख लगी है, मैं चाहूँ तो मैं पूरा बाग खा जाऊँ। मुझे बात तो समझ नहीं, खैर मैं चल पड़ा। कहते मैंने बिस्मिल्लाह करके रुमाल उठाया, उसमें से रोटी निकाली, जौ की सख्त रोटी। कहते इतनी सूखी रोटी थी, इतनी खुश रोटी थी, बिस्यार कोशिश के बावजूद, ढेर सारा जोर लगाने के बावजूद रोटी मुझसे टूटी नहीं। कहते मैंने वैसे रुमाल में बंद करके दरख्त के नीचे रख ली। थोड़ी सी देर में वहाँ सस्ताने को बैठ गया। थोड़ी देर बाद मैंने फैसला किया कि आप बुजुर्ग से कहता हूँ कि मैंने रोटी खा ली, जो कुछ उनके पास था वो तो उन्होंने दे दिया। अब अगर मैं उनसे कहूँ कि मैं रोटी नहीं खा सका तो शायद उन्हें दुख हो, उनको दुख ही नहीं करता। कहता मैं वहाँ से बुजुर्ग के पीछे गया तो मैंने देखा बुजुर्ग आगे आगे जा रहे हैं, मैं भी आगे आगे चला गया। मैंने देखा जमीन में कुआं खोद रहे थे और साथ कुछ बोल रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे जमीन में लफ्जों का अनाज डाल रहे हैं। बड़ा औखा पैदा है मेरे मोहतरम, बड़ी मेहरबानी राजी दोनों इस्तान दे दोनों पुत्रम सलाम है मेरा। जेड़ा काम वाले जुमले तो बोले वाले मेरे बोले, वो बंदा मेरा मुंह से नहीं जुमले ने बोले। कहता बेटा तेरी प्रॉब्लम की है, उठता है बैठता है खड़ा हो जाना है, तू इतने आ जा मैं उठे चला जाऊँ, तू इजी हो जा। अच्छा मौला तेरी शिफा दे। सॉरी बेटा मैं शर्मिंदा पर सर मेंबर मुझे माफ कर, सॉरी बेटा। बीबी आपको शिफा। बात समझ आई कि नहीं आई? यार तुम अपनी जगह ले लो, अगर बुरा ना लगे। जमीन में लफ्जों का अनाज डाल रहे हैं। कहते मैं उनके करीब गया, मेरे दोनों हाथ ऊपर रखेगा। मोहतरम बुजुर्गवारों बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मैं इजाजत चाहता। ये कह के कहता मैं 2 कदम बढ़ाऊंगा, पीछे से आवाज आई रोटी नहीं टूटती। पीछे से आवाज आई रोटी नहीं टूटती। कहते अब और कोई तरीका रह नहीं गया था। मैंने फिर भी एक रास्ता निकाला। मैंने कहा जी वो रोटी का मसला नहीं है जी, असल में वो बात यह है कि मैं कई दिनों से भूखा हूँ ना, तो इसलिए जरा रोटी भी खुश है तो नहीं टूट सकी, और कोई बात नहीं है। कहते मैं अपने आप में था कि उनको एहसास ना हो। मैंने कहा जी रोटी ठीक है, बस मैं कई दिनों से भूखा हूँ ना, तवानाई खत्म हो गई इसलिए रोटी नहीं टूटी। कुरान की कसम पैगंबर आयत में कोई देर से बाद आया तेरे इलाके ते तेरा पूरा शहर में खलो के दाद रहे ना, दाद थोड़ी जुमलों में बड़ा रख लगा। कहते उनके चेहरे में जलाल आ गए, उनकी आंखें सुर्ख हो गई, उन्होंने मेरी आंखों में आंखें डाल के बात ये नहीं है, बात ये है कि तू रोटी खा नहीं सकता, वो बतूल हाथ में पकी हुई। बतूल हाथ की पकी हुई है। कहते मैंने हाथ बांधे, मैंने कहा जी जो भी बात है मुझे समझ तो नहीं आ रही, लेकिन बहरहाल ये तो आपने भी कह दिया कि मैं रोटी नहीं खा सकता, चले आपने तो दी है, आपका शुक्रिया। ये कह के मैं मुड़ा फिर आवाज आई भूखा जा रहा है।
कहता मैंने कहा जी रोटी वही है जो मैं खा नहीं सकता। फिर भूखे ही हमें फरमाया नहीं, हमारे पास आके कोई भूखा जाता नहीं। हमारे पास आके कोई भूखा जाता है। एक बार तो मेरे बात अल्लाह यार, हमारे पास आके नहीं फोन पे करता रहो जो भाई, एक बार तो बात है फोन भी आखी जाने। क्या बात है, क्या बात है। हमारे पास आके कोई भूखा जाता नहीं। कहता मैंने कभी रोटी वही है जो मैंने खानी नहीं, भूखा ज्यादा मैं नहीं करूँ क्या। फरमाया बाप से बाहर निकल, बाहर एक खुश जमीन आ जाएगी, वहाँ एक रास्ता होगा, थोड़ी देर रास्ते पे चल, वहां से लोग गुजर रहे होंगे। गुजरने वालों से पूछ, हसनैन करीमैन शरीफैन नूरैन नय्यरैन इमामैन का लंगर खाना का। लाला जी थक गए, जाके पूछ हसनैन करीमैन शरीफैन नूरैन नय्यरैन लंगर खाना का, जी भर के रोटी खा। कहते मैं बात सड़क पे आ गया, लोग गुजर रहे थे, मैंने एक बंदे को रोका, दूसरे को रोका, तीसरे को रोका। मैंने उनसे पूछा हसनैन का लंगर खाना कहाँ है। मैं आया, तुसा मेरा इम्तिहान लिया, तुसा आखे इमाम हसन पढ़नी, आखे तुसा मैं तुहाडा इम्तिहान ला रहा, मैं तुहाडे चो एडे बड़े मजमे चो के पीछे एडे बड़े मातमी खड़े हो, किन जात से मैंने सुन दी। कहता मैंने लंगर खाने का पता पूछा, किसी बंदे ने मुझे पता नहीं बताया। जिससे मैंने कहा मैंने हसनैन के लंगर खाने में जाने, वो कहाँ है पता नहीं बताया। उसने कहा ना मैं भी नहीं जाता। तो किस जन्नत में रहते हो। वही कहता मैं लंगर खाने में पहुंच गया, लोग दाल रोटी खा रहे थे, मैं भी एक साइड पे बैठ गया कि मेरी रोटी आ जाएगी। दाल रोटी तकसीम हुई थी, मैं बोलना नहीं बेटा, दाल रोटी तकसीम हो रही थी। कहते अचानक वो दाल रोटी तकसीम होते देख के ना, बड़े दिनों बाद मैंने रोटी देखी, मेरे अंदर से ख्याल आया कि आज अगर कहीं गोश्त मिल जाता। फिर मैंने सोचा चलो गोश्त में सही, दाल ही सही, रोटी आई तो है। कहते बस एक नौकर मेरे सामने दाल रोटी लेके आया, इधर उसने दाल रोटी रखी, उधर मेरे कानों में खूबसूरत सी आवाज आई, नहीं नहीं इसे दाल नहीं देनी, इसके लिए गोश्त बनवा के रखा। क्या फायदा इस जुबान का, तो जुमले में भी चुप कर गई। तो आखिरी बात नहीं का शुक्रिया, आखिरी हाथ का शुक्रिया, इसे दाल नहीं देनी, इसके लिए गोश्त बनवा के रखा हुआ। लाला जी अलमद दरमियान खलोते हैं, निका बिरान तोड़ा पता नहीं कितने अरसे का 30 साल का तोड़ा मेरा प्यार है। घर इमाम हुसैन से मिंबर की कसम है, मेरे सामने 80 तो 90 हजार बंदा सी चोली शोहदा करबला ते मजलिस मुक गई इस जुमले पे। कहते आवाज इतनी खूबसूरत थी ना, मैंने आवाज वाले को देखने के लिए सर उठाया, मेरे पाँव से जमीन निकल गई। मैं हैरान हो गया, ये बाल वाला बूढ़ा जवान कैसे।
जवान कैसे हो गए? जवान कैसे हो गए? कहते मैंने देखा और देखते रहे। कहता मैं हिसारे हैरत से तब निकला जब उन्होंने फरमाया गोश्त खा। अब गोश्त भी सामने, दाल भी सामने, गरम रोटी भी सामने, कई अरसे बाद रोटी मिली। कहता मैंने पहला नवाला लिया, अभी मुंह में डाला नहीं था और मुझे बाग वाला बूढ़ा याद आ गया। अच्छा जड़ा वाला वालों, फैसलाबाद वालों, मैं शख्स फजर तक मेरा ये जुमला याद रखना, भूखा होना और है बेज़मीर होना। क्या था मैंने अपने आप में सोचा मैं खाऊं और वो बूढ़ा ना खाए। कहता मैंने फैसला किया एक नवाला खाऊंगा, एक रखूंगा, एक खाऊंगा, एक रखूंगा। तीसरा नवाला मैंने रखा, वो जवान फिर आ गया। फिर मैं ये क्या कर रहा है? जितना खाना चाहता है खा ले, जितना ले जाना चाहता है ले जाओ, अगर शाम ले जाना है तो मैं ऊँट उठवा देता हूँ। मैंने कहा आपके हुस्न की कसम, आपके कर्म की कसम, आपके जमाल की कसम, आपकी खूबसूरती की कसम, आपकी खूबसूरती की कसम, कायनात में पहला बंदा ऐसा मिला है जिसके बारे में पता नहीं लग रहा उसकी सूरत ज्यादा हसीन है या सीरत। कहते मैंने कहा मैं अपने नहीं ले जाता, ये सामने एक बाग है उसमें एक बूढ़ा माली है, उस माली ने मुझे आपका पता बताया, बहुत बूढ़ा है, उसके बाद बड़ी सख्त रोटी है, मुझसे भी टूटी, मैं उसके लिए ले जा रहा हूँ। कहता उनकी आंखों में आंसू आ गए। और मैं तू उस माली को जानता? मैंने कहा मेरी पहली मुलाकात। और मैं जानता हूँ, चलता है तो आलम को चलाता है वो माली। भूखा है मगर भूख मिटाता है वो माली, भूखा है मगर भूख मिटाता है वो माली, खाता नहीं दुनिया को खिलाता है वो माली, देता है तो लगता है कि दाता दाता। पैकर से चली है, ये रिज़्क़ है उसका, मैं हसन हूँ। सदा सुखी रहो, सदा सलामत रहो, सिवाय गमे हुसैन के दुनिया के हर गम से मैं। ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट और आपके दरकार है। लीला में एक तरफ तवज्जो रखोगे। हसन अमीर था, जो मातम करने आए हो। जनाजा भी है अच्छा, किस तरफ से? मस्जिद से। आपसे मैं कहूँगा आप करीब मंगवा लें, इस गली के नुक्कड़ पे आप ताबूत सरकार का मंगवा लें। मैं कहूँ तो फिर लाइएगा, मुझे 4-5 मिनट पढ़ना है। हसन अमीर था, जब के लहद पे जाकर तो किसी गरीब का लाशा भी घर नहीं। बड़े अमीर हो बंदा जरा हाथ लिया है जी जीवो लालाए हाथ ऊंचा रवि, ये सीना सलामत रहे। अल्लाह अकबर। जिन्होंने
सारी जिंदगी सुने जी मेरा पुत्र मेरिया धियां तुसा जरूर मातम करे आखिरी वक्त था बज़ाहिर अल्लाह के रसूल का बड़े आराम से 3 या 4 मिनट मुझे पढ़ना फनज़ल जिब्राइल नाज़िल हुए मोहम्मद को अल्लाह का सलाम दिया सलाम के बाद आप सामान दिया जानते थे रसूल क्या है इजहार गम के लिए पूछा माहादा जिब्राइल ये क्या लाया लाला जी बहुत रोवोगे ये समझ आ गया उसने कहा हाजा कफन मैं वादा किया हाजा कफन व काफूर मिनल जन्नत ये जन्नत का कफन है जन्नत का काफूर अल्लाह फरमाए कसम हो अल्लाह खम्स इसके और सदके इसके 5 टुकड़े कर दो सलाम है तेरे मातम बड़ा सोना लगा है बड़ा सोना लगा मैं तेरा इश्क मसहब ना अल्लाह फरमाए कसम हो अल्लाह खम्स इसके 5 टुकड़े कर दो मेरिया धियां मेरिया मावा मेरिया बेटियां मेरिया बहना तुम कर ला बेटा शायद मर्दन मेरी पूरी गल समझ ना आवे मेरा पुत्र ये हाथ बजे ने तुसा जरूर मातम करे शायद समझ ना आवे अल्लाह फरमाया कफन और काफूर के 5 टुकड़े कर दो हिस्सतुन लक एक टुकड़ा आपका है हिस्सतुन ले अली इब्न अबी तालिब एक टुकड़ा अली को दे दो हिस्सतुन ले फातिमा एक टुकड़ा अकेली बेटी को दे दो अल्लाह करे बंदा शिया ना हो और हाय ना करे हिस्सा तैने लिल हसन 2 टुकड़े हसन को दे दो मसहब पे मैं पढ़ गया अजी जी मसहब पे मैं पढ़ गया इन्हें समझ आई मैं नारो बंदे ते हाथ मारो ना हां मैं एक मर्द आके ना पाकांदा जेड़े मातम करन वाले वल जान दे हाथ मारो जी लाला हिस्सा तैने लिल हसन 2 टुकड़े हसन के मोहम्मद ने कफन और काफूर के 5 टुकड़े कर दिए एक अपने पास रख लिया एक अली को दे दिया एक बतूल को दे दिए 2 हसन को दे दिए कफन भी खत्म काफूर भी खत्म कफन भी खत्म अगली मजलिस जाने हुसैन जाने जो तक तो मेरी गल नहीं समझ आनी नहीं आख्या रहे कफन भी खत्म काफूर भी खत्म मेरी पुत्रों तो समातम करे कफन भी खत्म काफूर भी खत्म ज़ैनब ने हुसैन को देखा कफन भी खत्म तेरी आंखें सलामत ना रोया किसको को माता यूं पे मातम करते जैसे तू कर रहा है अल्लाह हौसला लाला हौसला करेंगे 2 जुमले में हर पड़े कफन भी खत्म सलामी मेरी माए समातम सलामी कफन भी खत्म काफूर भी खत्म ज़ैनब ने हुसैन को देखा हुसैन ने बहन को देखा एक ही वक्त में दोनों बहन भाइयों की आंखों से आंसू आए बतूल आगे बढ़ी बाप के पांव पर सलग के कहा बाबा मेरा हुसैन किसी का कुछ नहीं रखता मेरा हाथ भरी भाई राजी ना वास्ते ही रोक नहीं लूं राजी ना वास्ते ही 2 जुमले में हर पढ़ने में जल्दी नहीं करी 2 जुमले में हर पढ़ने क्या हाल हो गया मेरे बच्चों बाबा मेरा हुसैन किसी का कभी नहीं रोना पड़े हाँ तेरा ये मातम कबूल हो मेरा हुसैन मेरा सलामत हो मेरे बच्चों मेरा हुसैन किसी का कुछ नहीं लगता अपने लिए रख लिया है अली को दे दिया है मुझे दे दिया है जल्दी न करी तेरे हसन का वास्ता जल्दी न करी हसन को 2 दे दिए हैं मेरे बच्चे को 1 भी नहीं दिया कोई भी होशियारी हो हाय नहीं दी मोहम्मद के बेटे का सर चूम के फरमाया बतूल कफन उसे देते हैं जिसे कोई गौसल दे काफूर उसे देते हैं जिसे कोई कफन दे ना कोई मेरे बेटे को गौसल देने वाला ना कोई काफूर देने वाला ना कोई कफन देने वाला ना कोई जनाजा उठाने वाला ना कोई कब्र बनाने वाला ना कोई मैयत अल्लाह अकबर 2 मिनट में और पढ़ दिया दे 2 मिनट में और पढ़ दिया दे ना कोई कफन बनाने वाला ना कोई कब्र में उतारने वाला नाराजी इधर हो गए छोटा सा था हुसैन के नाना के मुंह
से सुना। बतूल ने बाप से कहा, बाबा कभी कभी आप मेरे बच्चों से प्यार करते थे ना, आप कहते थे हसन अमीर है, हुसैन गरीब है। मैं समझती थी लाड कर रहे। बाबा आज मुझे यकीन हो गया हसन अमीर है। हाय हाय, किसे नहीं आता माता बाहर चला जाए। हुसैन गरीब है, अमीर को 2 दे दिए हैं, गरीब को 1 भी नहीं उठना यार, नहीं उठना, तुम्हारी मिला करो, नहीं उठना यार, मुसाफा लो। बाबा मुझे यकीन हो गया हसन अमीर है, हुसैन गरीब है। अमीर को 2 दे दिए, गरीब को 1 भी नहीं दिया। भैना बैठी है जिस तरह रो रही है ना, शाला इन्होंने भिरा बसते रहा, शाला इन्होंने कोई के बसते रहे, शाला कोई भेड़ भिरा नहीं मौत में देखे, शाला कोई भेड़ भिरा ना जनाजा न देखे, शाला कोई भेड़ भिरा नहीं गरीबी न देखे। इन्होंने भैना को पूछी अगले जुमले की दार दे। 4 साल की ज़ैनब थी और हुसैन ने अमाम उतार के जमीन पर फेंका। अपने आप से कह रहा मैं गरीब हूँ, मुझे कफन कोई नहीं देगा, मैं गरीब हूँ, मुझे गुस्ल कोई नहीं देगा, मैं गरीब हूँ, मेरा जनाजा। ये मुंह आंसुओं से भर गया। 1 मिनट और बने रहना, मैं गरीब हूँ, मेरा जनाजा कोई नहीं उठाएगा। पहली बार कह रहा हूँ इस भरे पंडाल में जितनी बेटियां हैं, जितने बच्चे हैं, जो बता कहता मैं दुआ मांग मांग के थके हूँ, कबूल नहीं होती, तू मुंह पे माथा करके दुआ मांग, कबूल ना हो मेरा गिरबान पकड़। 4 साल की ज़ैनब ने हुसैन को रोते देखा ना, भाई के करीब आके ये रो ना, ये सारे अमीर हैं, हम दोनों गरीब। इनमें से कोई सैयद अल-अंबिया है, कोई सैयद अल-औलिया है, कोई सैयदतुन निसा है, तू करबला का मुसाफिर है, मैं शाम की कैदन हूँ, तू करबला का मुसाफिर है, मैं शाम की। हौसला करना, हौसला करना, हाथ न मांगना, आधा मिनट और पढ़ने, आधा मिनट और पढ़ने, बस वही आखिरी जुमला, बस वही खत्म, तैयारी कर लो, आखिरी जुमला ये सो नहीं सकता, ये जो हाथ पड़ा है खत्म। छोटी सी ज़ैनब के ज़हन में बैठ गया, अल्लाह ने मुझे 2 भाई दिए हैं, एक अमीर है, एक गरीब है। नाना दुनिया से चला गया, ज़ैनब सोचती रही हसन अमीर है, हुसैन गरीब है। माँ हाथ पहलू पर रख के दफन हो गई, ज़ैनब सोचती रही हसन अमीर है, हुसैन गरीब है। बाप मस्जिद में शहीद हो गया, ज़ैनब सोचती रही हसन अमीर है, हुसैन गरीब है। हसन को जहर मिला, ज़ैनब सोचती रही हसन अमीर है, हुसैन गरीब है। सारी रात हसन तड़पता रहा, ज़ैनब सोचती रही हसन अमीर है, हुसैन गरीब है। सुबह हसन का जनाजा घर से निकला, ज़ैनब सोचती रही हसन अमीर है, हुसैन गरीब है। यार मैंने बड़े बड़े अमीरों के जनाजे देखे हैं, जनाजे घर से निकलते हैं, रियाया में से कोई फूल ले आता है, कोई चिराग ले आता है, कोई कुरान ले आता है, कोई खुशबू ले आता है। पहला अमीर है हसन, जिसका जनाजा घर से निकला, कोई तीर ले आया, कोई तलवार ले आया, कोई नेजा ले आया, कोई तीर ले आया, कोई तलवार ले आया, कोई नेजा ले आया, कोई पत्थर ले आया। आ गया तीरा भरा जनाजा, आ गया ज़हरा के लाल का जनाजा, आ गया अमीर है हसन।